नमस्कार। मैं मधु भंडारी। जिंदगी से प्यार करो चैनल में आपका स्वागत है। आज के चैनल में सबसे पहले हम बताएंगे वैदिक ज्योतिष से पंचांग हमारे दिन की ऊर्जा को समझने का माध्यम है। तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति हमारे कार्यों और मनस्थिति पर प्रभाव डालती है। यदि हम इन संकेतों को समझकर अपने दिन की शुरुआत करें तो जीवन में बैलेंस और पॉजिटिविटी बनी रहती है। आइए जानते आज का पंचांग और सभी राशियों के लिए आज का राशिफल। दिन सोमवार, तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी प्रातः लगभग 9:40 तक, उसके बाद त्रयोदशी, नक्षत्र प्रातः तक श्रवणा, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र। योग शिव योग, बाद में सिद्धि योग। चंद्रमा मकर राशि में, सूर्योदय लगभग 6:30 पर सुबह, सूर्यास्त लगभग शाम को 6:30 तक, राहु काल सुबह 8 से 9:30 तक। आज प्रदोष व्रत का दिन भी माना जाता है, जो भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। आइए अब जानते हैं सभी राशियों का राशिफल। मेष, ये समय आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। करियर में कोई नया अवसर या जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो ये समय अनुकूल है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। रिश्तों में थोड़ी संवेदनशीलता बनाए रखें, क्योंकि छोटी मोटी बातों में मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, थकान महसूस हो सकती है। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। वृषभ, ये समय स्थिरता और धैर्य का है। कैरियर में धीरे धीरे प्रगति होगी, पुराने प्रयासों का फल मिल सकता है। धन के मामले में सावधानी रखें और अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में सुखद माहौल रहेगा, किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य में हल्का उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए खान पान पर ध्यान दें। शुक्रवार को लक्ष्मी जी को सफेद फूल अर्पित करें। मिथुन, इस समय आपके अंदर नई एनर्जी और एक तरह से उत्साह रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए विचार और योजनाएं सफलता दिला सकती हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। परिवार में सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। कर्क, ये समय आत्मचिंतन और संतुलन बनाए रखने का है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम अच्छे रहे मिलेंगे। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी थकान या मानसिक तनाव हो सकता है। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सिंह, ये समय आपके लिए आत्मविश्वास और आपको एनर्जी देने वाला रहेगा। कैरियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं। समाज में सम्मान बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। रिश्तों में प्रेम और समझदारी बनी रहेगी। यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। कन्या, इस अवधि में आपको धैर्य और योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपके प्रयास सफल होंगे। आर्थिक मामलों में बैलेंस बना रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की सफलता खुशी दे सकती है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधानी बरतें। बुधवार को हरी वस्तु का दान करें। तुला, ये समय आपके लिए संतुलन और निर्णय लेने का है। करियर में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सोच समझकर कदम उठाना जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। मन में कुछ क्रिएटिव विचार आ सकते हैं। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का पूजन करें। वृश्चिक, ये समय परिवर्तन और प्रगति का संकेत दे रहा है। कैरियर में अचानक कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचे। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु, ये समय आपके लिए सीख और अनुभव का समय रहेगा। कैरियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी यात्रा के योग भी बन सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। गुरुवार को पीली दाल का दान करें।
मकर, इस अवधि में आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन सफलता भी मिलेगी। आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत है। परिवार का सहयोग मिलेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। शनिवार को शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें। कुंभ, ये समय नए विचारों और योजनाओं के लिए अनुकूल रहेगा। कैरियर में बदलाव या नई शुरुआत के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। परिवार में प्रेम और सहयोग बना रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित दिनचर्या जरूरी है। शनिवार को काले तिल का दान करें। मीन, ये समय रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा। कैरियर में नए अवसर मिल सकते हैं और आपको प्रयासों की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ेगी। आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ सकती है। मतलब आप जो भी मेहनत करेंगे उसके आपको फल मिलेगा और लोग उसकी प्रशंसा भी करेंगे। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें। अंत में मैं यही बताना चाहूंगी, ग्रहों की चाल हमें संकेत देती है, लेकिन जीवन की दिशा हमारे कर्म और सोच तय करते हैं। पॉजिटिव दृष्टिकोण, परिश्रम और ईश्वर में विश्वास हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। आपका दिन शुभ हो। अगर ये आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और कल का इंतजार करें, आगे आने वाले उसमें मैं आपको टैरो से और नक्षत्र के बारे में और आपको अंक के बारे में भी बताऊंगी। धन्यवाद।